Happy New Year to all of you. May this year bring lots and lots of happiness, success and joy in your life. So जब भी साल का पहला दिन स्टार्ट होता है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, दैट इज़ वेट लॉस. हर कोई ये रेजोल्यूशन बना के चलता है फर्स्ट डे कि हमने इस साल वेट लॉस करना है. बट एग्जैक्टली वो 10 दिन 15 दिन तक हम उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं और बाद में वो फॉलो नहीं हो पाता. बिकॉज हम जब फर्स्ट डे सोचते हैं तो हमारे गोल्स जो हैं, हमारे रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अनरियलिस्टिक होता है. हम उसको प्रॉपर वे से नहीं सोचते हैं. एक्चुअल में सिर्फ हेल्दी खाने से या वेट लॉस डाइट्स पे रहने से आपका वेट जो है वो नहीं रिड्यूस होगा. जितनी देर आप अपने लाइफस्टाइल में नहीं चेंजेस लेके आओगे, जितनी देर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को नहीं चेंज करोगे, और ये जो चीज़ें हैं अगर ये आप इनको रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पर्टिकुलरली वेट लॉस डाइट्स पे जाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी. बिकॉज हमने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है. और जब हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे जो एक्चुअल में रियलिस्टिक होंगे और आपको हेल्प भी करेंगे आपका वेट लॉस करने में, प्लस आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने में. तो आज हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में आप अपने पूरे साल के लिए फॉलो कर सकते हो, जो आपका वेट लॉस भी करेगा. प्लस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स तो तब भी आप ये रेगुलर टिप्स को फॉलो करके अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हो और अपने डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ वेकअप अर्ली. अगर जितना पॉसिबल है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सनराइज से पहले उठो, बट एटलीस्ट आप एक रूटीन बना लो जो जितना टाइम आप उठ रहे हो उससे आप 15 मिनट पहले उठना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए वो भी बहुत सफिशेंट हो जाएगा. और उन्हीं जो 15 मिनट में आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो और बेड पे आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करो, अपनी नेक की प्रॉपर मूवमेंट करो, शोल्डर की स्ट्रेचिंग ज़रूर करो ताकि जो है बॉडी में स्टिफनेस जो रात को सोते टाइम हो जाती है वो ख़त्म हो और फुल डे आपका एक्टिव रहे. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट उठने के बाद आप प्राणायाम ज़रूर करो और वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखो सुबह उठते ही. बिकॉज जो टॉक्सिसिटी आपकी सुबह रिमूव हो सकती है वो पूरे दिन में नहीं होगी और आपका जो है एक बॉडी को एनर्जी मिल जाती है सुबह वाटर कंज्यूम करने से. तो बेटर है कि आप अपने बेड के पास एक ग्लास वाटर ज़रूर रख के पियो, रख के सो ताकि सुबह उठते टाइम ही आप वाटर कंजप्शन प्रॉपर कर सको. और साथ में ही आप प्राणायाम का ज़रूर रूटीन बनाओ जिसमें आप इनहेल एक्सेल एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़रूर करो, जो कि आपको फुल डे के लिए एक्टिव रखेगा और आपकी जो बॉडी है वो फ्रेश फील करेगी फॉर द होल डे. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कभी भी जल्दबाजी में अपना ब्रेकफास्ट मत स्किप करो. एंड ये बहुत कॉमन मिथ है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से वेट लॉस होता है, बट एग्जैक्टली हमारा वेट लॉस नहीं होता जब हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं. बिकॉज एट लास्ट तो हमें भूख लगेगी, चाहे वो 12 बजे लगे चाहे वो 1 बजे लगे. तो तब हमारे माइंड में ये आता है कि हम कुछ भी खा लें. तो वो ब्रेकफास्ट ना करने के चक्कर में जब हम कुछ भी खा लेते हैं तो वेट लॉस नहीं हो पाता और आपका जो रूटीन है वो सारा दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है. तो ट्राई टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट जो कि आपको एनर्जेटिक रखे और आपको सेटाइटी दे और एक आपके माइंड में पॉजिटिविटी लेके आए जो कि आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा. एंड नेवर स्किप योर मील, इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं और कोई भी बाकी मील्स मत स्किप करो. और मेक श्योर कि आपकी मील गैपिंग्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट 10 बजे कर रहे हो, 12 बजे कर रहे हो और 2 बजे आप लंच कर रहे हो. तो अगर तो आप ऐसे कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपनी मील्स जो हैं शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट रखो. और अगर आप ब्रेकफास्ट हैवी ले रहे हो देन लंच 2 घंटे बाद फिर हैवी ले रहे हो तो डेफिनेटली ब्लॉटिंग होगी आपको. तो आप अपनी मील्स को उसके अकॉर्डिंग रखो कि अगर आपने शॉर्ट इंटरवल के बाद लेना है तो मील्स का साइज़ भी कम होना चाहिए. अगर आपने लॉन्ग इंटरवल के बाद लेना है तो मील्स का साइज़ भी लार्ज होना चाहिए. तो आपने अपने मील्स को उसके अकॉर्डिंग सेट करके रखना है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर लेके आओ. मैं आपको ये नहीं बोल रही अगर आपके पास नहीं टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड,
बट आप अपने लिए 15 to 20 मिनट्स ज़रूर निकाल सकते हो जिसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग करो। ब्रिस्क वॉकिंग से अच्छा अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो वो 20 मिनट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे कि अगर आप रेगुलर ये रूटीन बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर जॉगिंग भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टेयर रनिंग ज़रूर कर सकते हो, स्टेयर वॉक ज़रूर कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा आपको बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखेगा और आपके वेट लॉस के लिए पॉजिटिवली अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अपना स्लीप पैटर्न को जो मेंटेन करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस नहीं होगा, जितनी जितनी मर्जी आप डाइट ट्राई कर लो। बिकॉज अगर स्लीप पैटर्न्स प्रॉपर नहीं हैं तो कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो हाई होंगे, मीन्स हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे जो कि वेट लॉस के लिए चाहिए, और हमारे जो हंगर हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा वो करेंगे, मीन्स हमें भूख ज़्यादा लगेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्लीप भी जो है वो भी साउंड स्लीप होनी चाहिए, चाहे आप उसको 2 घंटे की ले रहे हो चाहे 8 घंटे की ले रहे हो, बट इट मस्ट बी साउंड, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे और आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहे फॉर द होल डे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप प्रॉपरली इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में लेके आना स्टार्ट कर दोगे तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको नॉर्मली कभी भी वेट लॉस डाइट्स पे नहीं जाना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ों को फॉलो कर लोगे। और इन चीज़ों के अलावा जो 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ द इंक्रीज ऑफ इनटेक ऑफ वाटर। जितना आप पानी पी सकते हो उतना पियो पानी। एटलीस्ट आप 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर कंज्यूम करो। 10 ग्लासेस ऑफ वाटर नॉर्मली हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज भूल जाते हैं लोग पानी पीना। तो उस चीज़ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कि आप खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले पानी पियो, देन खाना खाने के 15 मिनट बाद पानी पियो। एक तो आपको भूख कम लगेगी और आपका वेट लॉस भी होगा और आपका हाइड्रेशन भी प्रॉपर होता रहेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपना सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर इंटेक का प्रॉपरली ध्यान रखो कि ये तीनों चीज़ें आपकी फुल डे में ज़्यादा नहीं इंटेक होनी चाहिए। और स्पेशली रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड फूड्स एंड रिफाइंड शुगर्स आप अपनी डाइट में से डिडक्ट कर दो तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपकी धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप ये स्टेप्स जो है आप अपने पूरे साल में अडॉप्ट कर लोगे तो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, आपका रूटीन प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू विल